नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि क्या नॉमिनी यानी कि नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी माना जाता है, तथा साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि नॉमिनी के क्या कर्तव्य और उत्तराधिकारी के क्या अधिकार हैं। हम सभी ये जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जब भी अपना बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवाता है, चाहे वह कोई सा भी बैंक अकाउंट हो या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त वह जो भी फॉर्म भरता है तो उस फॉर्म में उसे अपने नॉमिनी यानी कि नामांकित व्यक्ति या मनोनीत व्यक्ति का नाम जरूर अंकित करना होता है। और यह नॉमिनी वही व्यक्ति होता है जो कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उस बैंक खाते में रखी हुई रकम तथा उस इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि को प्राप्त करेगा। आम जन में यह गलत धारणा बनी हुई है कि नॉमिनी एक उत्तराधिकारी ही होता है, परंतु वास्तव में नॉमिनी और उत्तराधिकारी दोनों में फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि नॉमिनी कौन होता है। कानूनन नॉमिनी या मनोनीत व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति वह होता है जो कि किसी बैंक अकाउंट होल्डर या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की अचानक मृत्यु होने के बाद में उस बैंक अकाउंट होल्डर के बैंक में जो भी राशि है या फिर उस इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि है उस राशि को प्राप्त करेगा, तथा उस राशि को प्राप्त करने के साथ ही वह नॉमिनी उस राशि को उस मृतक के सभी उत्तराधिकारियों या कानूनन वारिसों को देगा। यहां मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि उस राशि पर उस नॉमिनी का अकेला संपूर्ण कोई भी अधिकार नहीं होगा। नॉमिनी एक केयर टेकर के समान है, वह उस राशि की देखभाल करने के लिए ही नियुक्त माना जाएगा, तथा साथ ही उस नॉमिनी को उस राशि पर संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। नॉमिनी एक न्यास यानी कि ट्रस्ट के समान हैसियत रखता है। यहां मैं आपको यह बात और स्पष्ट कर देता हूं कि नॉमिनी परिवार का कोई एक सदस्य भी हो सकता है, परंतु सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में प्राप्त उस संपूर्ण राशि पर अपना एक अधिकार रखे, अपना कब्जा रखे। उसे वह राशि समस्त कानूनन वारिसों में बराबर देनी होगी। अब मैं आपको यह जानकारी देता हूं कि उत्तराधिकारी कौन होता है। यदि किसी भी जैसे कि कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति का जो भी मालिक है, यदि उस मालिक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति उसके संबंधियों या फिर उसके वारिसों या उसके उत्तराधिकारियों में बराबर डिवॉल्व होती है, बराबर बांटी जाती है। उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकारियों को दो भागों में बांटा गया है, दो श्रेणियां बनाई गई हैं, क्लास 1 श्रेणी और क्लास 2 श्रेणी। क्लास 1 श्रेणी के अंतर्गत उत्तराधिकारियों में पुत्र पुत्री, किसी भी मृतक व्यक्ति के पुत्र पुत्री या फिर उसकी विधवा पत्नी या उसकी मां को रखा गया है, तथा क्लास 2 श्रेणी में पिता, पुत्र या पुत्री के बेटे या बेटी, भाई बहन और भाई या बहन की संतानों को रखा गया है। यहां मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं कि नॉमिनी किसी बैंक अकाउंट होल्डर को या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को क्यों बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनी बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई बैंक अकाउंट होल्डर या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपने बैंक अकाउंट खाता खुलवाते वक्त या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त यदि नॉमिनी नहीं बनाता है, नॉमिनी अपॉइंट नहीं करता है, किसी व्यक्ति को मनोनीत व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं करता है, तो यदि किसी परिस्थिति वश उस व्यक्ति की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट में रखा पैसा या इंश्योरेंस पॉलिसी की जो क्लेम की राशि है वह उस मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नॉमिनी के एब्सेंस में बैंक या इंश्योरेंस पॉलिसी उस राशि को आसानी से रिलीज नहीं करती हैं, तथा उस मृतक के उत्तराधिकारी को सबसे पहले सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तत्पश्चात ही बैंक या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी उस मृतक की उस जमा राशि को उनके उत्तराधिकारियों को बांटेगी या देगी। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी एक उत्तराधिकारी की हैसियत नहीं रखता है, नॉमिनी एक ट्रस्ट के समान है, एक केयर टेकर के समान है। वह मृतक व्यक्ति की जो भी राशि है उस पर संपूर्ण मालिकाना हक नहीं रखेगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा साथ ही मेरी आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि कानूनी जानकारी से संबंधित मेरे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस को भी आप समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तथा साथ ही इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके, कानूनी प्रावधानों को समझ सके, बारीकियों को समझ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।